Good morning, my dear all shining star. I, Durga ma'am, welcome you back here once again in our today's English lecture. So first of all, I am very happy and I appreciate so much to my all students that they are sending their homework now through the app, and they have stopped to send the homework through the WhatsApp group, and that makes me so proud of you, dear children. I am so happy with you. You all are doing your best. You all are giving your best. Keep it up good, dear children. Well done. Okay, so let's move to our today's topic or revise our yesterday's topic. Let's revise at once what we have learned in our last period. We have completed our tarot's reward and we got to know how if daughter or son, if children obey their parent, then everyone value them. अगर आप अपने पेरेंट्स का सुनते हो अच्छे से, उनको कभी क्रॉस नहीं करते हो, बिकॉज दे विश वेल फॉर यू. पेरेंट्स ऑलवेज विश वेल फॉर यू. फॉर देम वी आर देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. उनके लिए हम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है. मीन्स सारी बातें बाद में, लेकिन बच्चे सबसे पहले. तो अगर उनके लिए हम सबसे पहले हैं, हम उनकी प्रायोरिटी है, तो हमारे लिए भी सबसे पहले कौन चाहिए? हमारे लिए भी पेरेंट्स चाहिए, है ना. तो आपको हमेशा जब भी मम्मी कुछ बताती है तो मम्मी का भी सुनना है, पापा कुछ बताते हैं तो पापा का भी सुनना है. आप ये चाहते हो, बट योर पेरेंट्स डू नॉट वांट दैट टाइम दैट थिंग. आप अभी ये चीज़ चाहते हो, लेकिन मम्मी पापा को पता रहता है कि आपके लिए वो चीज़ कब बेटर प्रूव होगी. तो इसलिए मम्मी पापा का सुनना, अपने घर में ग्रैनी रहते होंगे, ग्रैंडपा रहते होंगे, तो उनका सुनो. जो भी आपसे बड़े हैं उन सबका सुनो. एंड टीचर्स ऑल्सो, टीचर का भी अच्छे से सुनना है, पेरेंट्स का भी सुनना है. लेकिन जो बच्चे सुनते नहीं तो उनका फिर कोई वैल्यू नहीं करता. इफ़ यू वैल्यू योर पेरेंट्स, इफ़ यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, then automatically all people, automatically all your circle, they value you. Okay, so let's start now. See, now only I had told you that you have to respect your parents, you have to respect your elders, you have to obey your parents. But there are someone or some in our house, those with them we used to quarrel. हम जिनके साथ हमेशा क्वारल करते रहते हैं. Have you ever imagined that always quarrel? Our day start with quarreling. Who are they? With whom you quarrel at home? घर पे किसके साथ झगड़ते हो? You all have siblings. Do you know sibling? Sibling means बहन भाई जो हमारे रहते हैं वो. They are sibling. Do you quarrel with them? आप उनके साथ झगड़ते हो? You do not say now no, because I know that you all are quarrel with them. Quarrel with them. Is it? करते हो ना? लेकिन वो quarrel ऐसा पिक लेवल पे नहीं जाता. Means it doesn't have any wrong consequences. इसके कोई गलत, इनकरेक्ट या फिर गलत इंटेंशन के साथ झगड़े नहीं होते. उसका परिणाम कैसा रहता है कि एट मॉर्निंग इट इज़ स्टार्टेड, नून देयर इज़ अ साइलेंस, एंड इवनिंग इट इज़ एंडेड अप. इवनिंग में ख़त्म, मॉर्निंग में शुरू हुए, इवनिंग में ख़त्म. या फिर ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग में स्टार्ट हुए, मॉर्निंग में ही साइलेंस था सब कुछ. यू डू नॉट टॉक विथ मी, आई डू नॉट टॉक विथ यू, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म, वी डू नॉट, वी हैव डिफरेंसेस. मीन्स उसका मुझे पढ़ता नहीं, मेरा उसको पढ़ता नहीं, तो मुझे वो पसंद नहीं, वो जो करता है. तो ऐसे झगड़े किसके साथ होते हैं? सी, आपने दोनों को साथ में ही लीड पेंसिल ला के दी थी, इसने तो अपनी गुआ दी है, अब ये मेरी ले रहा है. ऐसे झगड़े किसके साथ होते हैं? ऐसे झगड़े हमारे भाई बहन के साथ होते हैं ना. तो यहाँ पे ये जो एलेनर फॉर्जिन है, इनका भी एक दिन अपने भाई के साथ झगड़ा होता है. तो लेकिन वो झगड़ा दिन भर नहीं टिकता. अपने आप उनको उन दोनों में से किसी एक को तो रियलाइज़ हो ही जाता है कि गलती किसकी थी, या फिर गलती मेरी है, या फिर वो अपनी गलती मान लेते हैं और झगड़ा ख़त्म कर देते हैं. तो व्हाट डज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू. सबसे पहले क्वारल का स्पेलिंग देखो एट वंस केयरफुली. लुक एट स्पेलिंग क्वारल केयरफुली. देखो एक बार क्वारल का स्पेलिंग, व्हाट इज़ देयर. एंड नाउ क्वारल का स्पेलिंग आपको 5 टाइम लिखना है. अबाउ द क्वारल हेडिंग, ये क्वारल का जो हेडिंग है उसके अबाउ क्वारल का स्पेलिंग 5 टाइम लिखो. और एलेनर फॉर्जिन का स्पेलिंग हियर
आपको 7 टाइम लिखना है। राइट देयर राइट नाउ, चलो लिखो अभी। यहाँ पे एलेनर फॉर्जिन का स्पेलिंग 7 टाइम एंड हियर क्वायरल स्पेलिंग 5 टाइम। राइट नाउ राइट, राइट नाउ राइट। चलो पढ़ो, अभी करना है। लिखो all of your, when I'll check your books, I want these things in your book. Choral spelling 5 times, Eleanor Forgin, that spelling 7 times. Over. Done? Okay, let's turn then. Ready, dear children? See, it is common for brothers and sisters to quarrel. ब्रदर और सिस्टर के लिए क्वारल करना तो बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही आम बात है. Although sometimes they may not be able to say why they quarrel. See what is, although sometimes, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो किस रीज़न के वजह से, किस चीज़ के वजह से वो झगड़ रहे हैं. बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट? आपको पता है कि आप गेस कर सकते हैं ये क्वारल कब तक चलते हैं. हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट, हाउ डू दे एंड, या फिर उनका एंड कैसे होता है. आप सबको एक्सपीरियंस होगा इसका, हम सबको एक्सपीरियंस रहता है कि भाई बहन के झगड़े कैसे रहते हैं और फिर वो कैसे सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you all have to put your finger there and you all have to say in your mind. Okay, आपको भी बोलना है, माइंड में बोलना है. put your finger there and listen to me very carefully. give me your complete attention, give me your complete ear. Complete ear means not you have to cut your ear and you have to give it to me. You have to give your ear means you have to listen very attentively. Okay dear children, let us start then. I quarrel with my brother, I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. The start it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. See, now I read it again, I recite it again. I quarrel with my brother. मैं मेरे, अब ये जो हमारी पोएट है वो सिस्टर है और उनके साथ उनका भाई एक दिन झगड़ रहा था. आई डोंट नो वॉट अबाउट, मुझे पता नहीं कि हम क्यों झगड़ रहे थे. वन थिंग लेड टू अनदर, फिर एक दूसरे की तरफ चीज़ें फेंकना, फेंक कर मारना, ये सारा ये तो होता ही है. एंड सम हाउ वी फेल आउट मीन्स कैसे तो भी ये सब हो गया और फिर हम गिर गए. देन द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट, शुरू में तो बहुत ही माइल्ड था, मीन्स बिल्कुल ही जैसे कि जैसे कि आप झगड़ा शुरू कर देते हो, आप मेरे सामने हो, ओके ये तुमने, ये मेरा था ना, तो ये तुमने लिया क्या, पहले हम पूछते लिया क्या तुमने, तो ब्रदर बोलता है नहीं मैंने नहीं लिया. ओके
झूठ मत बोलो तुमने ही लिया था। देखो अब एक्सप्रेशंस, पहले तो माइल्ड, ये मेरी लीड पेंसिल थी भाई, ये तुमने ली थी क्या, ये स्लाइटली शुरू हो गया। माइल्ड मीन्स देयर वाज नो एरोगेंसी नहीं है, अग्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले ऐसे सिर्फ पूछना शुरू हो गया। ओके, फिर नहीं मैंने नहीं लिया, हाँ तू तो ऐसे, अब ये मेरा। फिर भाई बोलता है कि हाँ तेरे तो काम ही ऐसे है, तो ऐसे ही रहते हैं हमेशा, तू चीज़ें लॉस्ट कर देती है। फिर सिस्टर को गुस्सा आया, अब तू बोल मत, तेरी तो बहुत सारी चीज़ें लॉस्ट हो जाती है। देखो आवाज़ बढ़ गया है ना। तो ऐसे पहले तो स्लाइड था, पहले तो बहुत ही माइल्ड थे कि जैसे एक दूसरे को पूछना, फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और फिर पता ही नहीं चलता कब इतना बड़ा झगड़ा बन जाता है, और क्योंकि रीज़न तो कुछ भी नहीं था, और उसके पीछे रीज़न कुछ भी नहीं रहता और झगड़े शुरू रहते हैं। द स्टार्ट इट वॉज लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। बहुत ही स्लाइट, बहुत ही माइल्ड में शुरू हुआ था, लेकिन उसका एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को जोर से कुछ चीज़ें मिलती है तो जो हाथ में आया वो फेंक के मारना, जो हाथ में आया वो फेंक के मारना, ऐसे। ही सेड ही वॉज राइट। अब वो कहता है कि मैं सही था, और ये जो सिस्टर थी उसे पता था कि ये रॉन्ग था। मीन्स ये रॉन्ग था, मीन्स कौन राइट था, मैं राइट थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर चिल्ड्रेन? ये रॉन्ग था मीन्स मैं राइट थी, और ब्रदर कहता है कि मैं सही हूँ। ऐसे ही उनके झगड़े, दे डू नॉट टॉक विथ ईच अदर, दे डू नॉट शेयर विथ ईच अदर, दे डू नॉट लुक एट ईच अदर। एक दूसरे की तरफ देखना छोड़ देते, एक दूसरे को साथ बातें करना छोड़ देते, एक दूसरे को चीज़ें शेयर करना छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें झगड़ा हुआ है। उसका स्टार्ट तो बहुत ही माइल्ड वे से हुआ है, लेकिन अभी उसका एंड में इट बिकेम स्ट्रॉन्ग। वो फिर बहुत ऐसा बड़ा झगड़ा, जैसे ज़ोर ज़ोर से बोलना, ज़ोर ज़ोर से चीज़ें फेंक कर मारना, फिर झगड़ा ऐसा शुरू हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टैंजा, वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। मीन्स पूरे आफ्टरनून में कोई भी किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल ब्लैक मीन्स बिल्कुल साइलेंट। घर में वो उसके रूम में, ये इसके रूम में, या फिर ये हॉल में तो वो किचन में, ऐसे चल रहा था। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। आफ्टरनून तक कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। मॉर्निंग में झगड़ा शुरू हुआ था, आफ्टरनून में कोई किसी के साथ बात नहीं करता। फिर जैसे ही इवनिंग आती है तो मेरा ब्रदर अचानक से आता है और मेरे पीठ के ऊपर ऐसे थंप करता है। मीन्स ऐसे करते हैं ना हमारे भाई, बड़ी बहन करते हैं कि ऐसे पीठ के ऊपर मारते हैं और फिर बोलते हैं दैट वॉट एवर, चलो बस हो गया, ऐसे वैसे जो भी बोलते हैं वो। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक एंड सेड, ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। मीन्स हम ये जो हमारा चल रहा है, नॉट स्पीकिंग विथ ईच अदर, नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर, नॉट शेयरिंग विथ ईच अदर, ये जो चल रहा है ये पूरी रात, ये सारा पूरी रात तक नहीं जाने वाला है। दिन में हुआ, इट्स ओके, नाउ वी मेकअप दिस। मेकअप मीन्स बनाना मीन्स अभी हम ये सॉर्ट आउट कर देते हैं, अभी हम ये कंटिन्यू नहीं करते हैं। ब्रदर आता है एंड ही मेक्स अप विथ हिज सिस्टर, मीन्स दोस्ती कर लेता है। फिर से वो हम बोलते हैं ना बट्टी कर लेना, तो अपने सिस्टर के साथ बट्टी कर लेता है। एंड सेड, ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। पूरी रात भर मीन्स हम ये ऐसे ही नहीं रह सकते, या फिर रात भर तो वैसे ही सोने वाले हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम हम ऐसे टर्म पे नहीं रह सकते। टर्म पे रहना मीन्स जैसे कि वो थे ना, नॉट स्पीकिंग टर्म पे थे, नॉट लुकिंग टर्म पे थे, एक दूसरे के साथ बात नहीं करना, एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, एक दूसरे को कुछ शेयर नहीं करना, पूछना नहीं, तो वो होता है टर्म, नॉट स्पीकिंग टर्म। देन वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। क्योंकि मैं रॉन्ग था, देखो एक कोई ना कोई तो रॉन्ग होगा एब्सोल्युटली, देन दैट अदर वन इज करेक्ट। इफ वन इज इनकरेक्ट देन अदर वन सर्टनली करेक्ट। तो ऐसे ही एक किसी का तो रॉन्ग होगा तो दूसरे का राइट भी होगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। नाउ वेदर देर आर मिस्टेक्स और नॉट, मीन्स मिस्टेक्स हुई, गलती हुई है या नहीं हुई है, दैट डजेंट मैटर एट ऑल, बट ही केम टू हिज सिस्टर एंड ही अपोलोजाइज हर एंड ही सॉरी हर। मीन्स उसको माफ़ी मांगता है कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन हम
ऐसे हम नहीं रह सकते कि एक दूसरे के साथ बात नहीं करना, ऐसे हमें बिल्कुल रहना भी नहीं है। और वो अपना झगड़ा फिर सॉर्ट आउट कर देते हैं और फिर एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। सो हैव यू अंडरस्टूड माय डियर ऑल दिस पोएम? एट वंस आई अगेन एक्सप्लेन इट, you listen it very carefully, you give me your complete attention. Let us start. First of all, let's revise at once the choral spelling. You all are shut your eyes, all of you my dear children, अपने eyes close करो. Okay, all of you have done. Let's revise at once choral spelling. choral का spelling learn करो, याद करो, learn नहीं करना, याद करो. Done? Now keep your eyes closing and revise spelling Eleanor Fortune का spelling revise करो. ये कौन है? हमारी पोएट है. Okay, now let us start this explanation at once. Okay, I quarreled with my brother, I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. See, quarrel, पोएट के ब्रदर आते हैं, उसके साथ quarrel करते हैं, उसको पता ही नहीं कि क्यों quarrel हो रहा है. One thing led to another, फिर एक दूसरे की तरफ चीज़ें फेंकना, फिर ऐसे तो भी कैसे मैनेज करना, फिर कैसे तो कि जाके गिरना, कहीं तो भी जाके गिरना, ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे शुरू हो जाती है. द स्टार्ट इट वॉज लाइट, शुरू में तो बिल्कुल भी ऐसे बस जैसे कि पूछ रहे हैं, ज़ोर से बोल रहे हैं, ऐसे ही था, लेकिन उसके बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया. ही सेड ही वॉज राइट, वो कहता है कि मैं सही हूँ, और वो कहती है कि मुझे पता है कि तू गलत है. देन वी हेटेड वन अनदर, अब हेट भी करने लगे एक दूसरे का, एक दूसरे को पसंद नहीं करने लगे. वी हेटेड one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back. अब क्योंकि मॉर्निंग में झगड़े हुए, मॉर्निंग पूरी ब्लैक गई, मीन्स साइलेंट था, घर में कोई भी झगड़ नहीं रहा था, एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं. लेकिन जैसे जैसे इवनिंग होती है, मेरा ब्रदर आता है, मुझसे सॉरी बोलता है और कहता है कि इससे ज़्यादा हम झगड़े कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो इसलिए अभी हमें मेकअप करना चाहिए, अभी हमें हमारा झगड़ा सॉर्ट आउट करना चाहिए, अभी हमें बट्टी लेनी चाहिए, है ना. मीन्स कट्टी ओवर एंड बट्टी स्टार्ट. आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट. और फिर पोएट को भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, शायद मेरी गलती हो, तो हो सकता है कि वो भी रियलाइज़ करे कि मैं गलत थी, और उनके ब्रदर को लगता है कि नहीं, तू सही थी, मैं गलत हूँ. सी डियर चिल्ड्रेन, क्वारल्स आर देयर इज़ नो मैटर. सबके तरफ क्वारल होते हैं, सबके घर में क्वारल होते हैं, और हर एक भाई बहन में क्वारल होता है. बट वी शुड नॉट टेक देम सो लॉन्ग, हमें उन्हें बहुत लंबे नहीं लेने चाहिए. वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू मेकअप विद देम, हमें उनके साथ बट्टी ले लेनी चाहिए. और जिनके साथ अभी आपके झगड़े हुए हैं, आपके भाई बहन के साथ अगर झगड़े होते होंगे, सो लीव इट, मेक योर हार्ट बिगर दैन द बिगेस्ट. डू यू नो आर एडजेक्टिव्स आर डन, है ना, आपको पता है. मेक योर हार्ट बिगर दैन द बिगेस्ट, इट मीन्स अपना हार्ट बिगेस्ट से भी बड़ा बनाओ. व्हाट इज इट? मेक योर हार्ट, ये लाइन अपने नोटबुक में, अपने टेक्स्ट बुक में नोट डाउन कर लो. मेक योर हार्ट बिगर दैन द बिगेस्ट, बिगर दैन बिगेस्ट मीन्स अपना हार्ट बिगेस्ट से भी बड़ा बनाना है. सी, इट इज़ एक्सप्लेन दैट अच्छा गुड, उससे अच्छा बेटर, सबसे अच्छा बेस्ट. मीन्स हियर बिग बड़ा, बिगर उससे बड़ा, लेकिन बिगेस्ट सबसे बड़ा. तो बिगेस्ट मीन्स एज आई एक्सप्लेन हियर सबसे बड़ा. तो हमें हार्ट कैसा बनाना है? सबसे बड़ा से भी बड़ा. What does it mean? It means we have to consider others, we have to compassionate others, we have to mercy for others, we have to sorry for others. Means दूसरों के प्रति सॉरी फील करना, बुरा फील करना, उनको माफ़ कर देना. अब माफ़ करने के लिए आप इतने बड़े तो हो नहीं, लेकिन फिर भी
हम झगड़ते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, हमारे क्वारल होते हैं, वहाँ पर भी वेदर योर ब्रदर और सिस्टर्स आर दे आर एल्डर दैन यू, भले ही वो आपसे बड़े हो लेकिन फिर भी हमें हमारा हार्ट कैसे रखना है। लर्न दिस लाइन, मेक योर हार्ट बिगर दैन बिगेस्ट। चलो करो, ये लाइन को लर्न करो। ये लाइन आप लिख भी लो यहाँ पे, यू हैव प्लेस हियर टू राइट 5 टाइम ये लाइन लिख लो। चलो हियर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। मेक योर हार्ट बिगर दैन बिगेस्ट। हियर यू हैव प्लेस टू राइट, स्पेस टू राइट, यहाँ पे ये जो स्पेस है वहाँ पे लिख लो 5 टाइम। Make it, write it in good handwriting too. Make your heart bigger than biggest. That's true in good handwriting. Done? Make your heart bigger than biggest. You can note down right now at once and rest of time you write later. एक बार लिख लो, फिर 4 टाइम जो लिखना है तो हम लेटर ऑन भी लिख सकते हैं ना, बाद में भी आप लिख सकते हो, बस एक बार लिख लो करेक्ट मैनर में। नाउ देर आर सम क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट पेज, हाउ टू मेक द फर्स्ट पेज you should know now and you have idea about it. पहले हम हेडिंग डालते हैं, लेटर ऑन द नेम ऑफ, सॉरी स्टार लाइन। तो स्टार लाइन में क्या होता है, दिस इज आवर स्टार लाइन ओवर हियर, दिस द पोएट ऑफ द पोएम single inverted comma the quarrel with the quarrel should be in single inverted comma completed. This is Eleanor Forgin. ओके डियर चिल्ड्रेन, ये हमारी स्टार लाइन हो गई। ये इज इट रिटर्न, मेक योर हार्ट बिगर दैन बिगेस्ट। नाउ वी स्टार्ट टू राइट आर 3 वर्ड्स। ये जो वर्ड दिए हैं मेकअप, माइल्ड एंड, इनके मीनिंग्स आपको यू हैव टू लुक अप द वर्ड्स इन डिक्शनरी में फाइंड आउट करने हैं और इनके मीनिंग 3 टाइम लिखने हैं। वन मोर वर्ड आई गिव यू सम हाउ इन वर्ड स्ट्रॉन्ग, स्लाइट का गिवन है। सी दिस 3 वर्ड्स, इनके मीनिंग आपको डिक्शनरी में फाइंड आउट करने हैं और आपको मीनिंग 3 टाइम लिखने हैं एज यूजुअल एंड देन वी विल कंटिन्यू टू राइट। ये लाइन 5 टाइम लिखनी है, बुक में ही लिखनी है, इसको नोटबुक में नहीं लिखना है। दिस लाइन मेक योर हार्ट बिगर दैन बिगेस्ट, दिस लाइन यू हैव टू राइट इन बुक itself, बुक में ही लिखने हैं। हियर यू हैव प्लेस टू राइट, हियर इट वाज ओके, हियर डोंट राइट इट इन योर नोटबुक एंड इफ यू राइट इट्स गुड बट नो नीड ऑफ राइटिंग इन बुक। सी नाउ दीज आर ये क्या है हमारे, दीज आर न्यू वर्ड्स, इज इट, ये न्यू वर्ड्स है। मीन्स जो फर्स्ट पेज हम बनाते हैं वो हमारा वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं। तो इसका मीनिंग आपको थ्राइस, यू हैव टू राइट मीनिंग थ्राइस ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। इन सब वर्ड्स के मीनिंग
3 टाइम लिखने हैं, मीनिंग्स लिखना है, सेंटेंसेस नहीं लिखना है। 3 टाइम वर्ड 1 टाइम, meaning 3 time we have to use here, and then you will continue our question answers. So for question answers I will send link and you would write there, then later on drop 1 line, उसके बाद 1 लाइन को छोड़ देना ये सारे वर्ड्स होने के बाद, and then you will start there this working with the poem. working with the poem के जो question answers है वो लिखने हैं, but when I'll send you link to write, okay? जब मैं लिंक भेज दूंगी आपको तब. So here this is, wait, now let's underline last word of each stanza. दोनों stanza के last word को underline करो, चलो करो underline here, underline करो last word को, करो underline here. These all: brother, about, another, out, slight, strong, right, wrong. Underline them. Done. Then again here another: black, brother, back, along, night, wrong, right. Underline here. Okay, now what we do? Tell me, हम क्या करते हैं उसके बाद? See, find out rhyming pattern. Rhyming pattern. Now I rub these words. Make up, mild and suddenly. ये हमारे new words. So at once, ये कब लिखने हैं? Rhyming pattern of the poem. Rhyming pattern of the poem आपको mention करना है. You may mention before new words or you may mention after new words. एक तो new words के बाद में पहले यहाँ पे rhyming pattern लिख लो और उसके बाद न्यू वर्ड्स कंटिन्यू कर दो. सो हियर राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम. राइमिंग पैटर्न मैंने सिखाया है आपको. राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम. राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम. देन पुट 2 dots here and let's find out now rhyming pattern. Rhyming pattern हम कैसे find out करते हैं? You know this now. Brother, about, last word को underline कर लिया. Then I write here these last letter. Then here out. Then slight. It is, later on there is strong. Then it is right. Then it is wrong. Okay. Now when we have to find rhyming pattern of the poem, that time what we do? We focus on the pronunciation of the word or the sound of the word. So the sound of this word is, तो उसको हम पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देते हैं. देन वी राइट देयर लेटर्स, है ना. फिर हम वहाँ पे लेटर्स लिखते हैं क्योंकि राइमिंग पैटर्न है. तो शुरुआत होती है अल्फ़ाबेट्स की ए से. सो दिस इज़ ए, दिस इज़ ए. सो ब्रदर का साउंड ब्रदर एंड उसको हमने हेडिंग दे दिया ए. अब अबाउट, ये साउंड ब्रदर से मैच करता है क्या? ब्रदर का साउंड और अबाउट का साउंड सेम है क्या? नो, दे आर नॉट सेम, दे मिसमैच. वो मैच नहीं हो रहे, मीन्स मिसमैच है. यहाँ पे I would write here this B because this sound and this sound are not same, they are different. Then another brother, another, they have same sound. So where I find same sound, there is same pattern. Here again I would write this A. Then here out, about, out, about, out. So I would write this
B. I would write this B. Then slide. अब ये slide का sound above ये जो 4 word है इस किसी को भी मैच नहीं होता. So here this slide, ये slide का sound उसको मैंने दे दिया name pattern C. Then strong. Is strong match here? No. If no match, then write next letter. अगर मैच नहीं हो रहा तो उसका नेक्स्ट लेटर लिखो. नाउ फोकस ऑन दिस राइट. राइट स्लाइड. राइट स्लाइड. मैच साउंड हैज़ बीन मैच देयर. तो जहाँ पे साउंड मैच हो जाता है राइट सेम लेटर, गिव सेम लेटर टू देम. हियर दिस रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग. रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मीन्स दिस. So I found the rhyming pattern A B A B C D C D. Okay dear children. So you have to write A B A B C D C D. So this is our rhyming pattern and you have to mention this line before new words. You understood this? I hope. Not I hope. I am sure that you all are understood here very well. And next stanzas rhyming pattern you have to find, but you have to mention at once only. एक बार rhyming pattern लिखा तो उसके बाद कितने भी stanzas आ जाए उन सब का rhyming pattern सेम ही रहेगा. ओके तो ये फर्स्ट का हमने फाइंड आउट किया. सेकंड का आपको फाइंड आउट करना है, चेक करना है, लेकिन एक ही बार लिखना है इन दिस वे. सो नाउ आई एंड अप माई लेक्चर ओवर हियर and we will continue rest of in our next lecture. Till then keep reading, keep smiling. Goodbye my dear children.